हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट सीखेंगे। तो देखते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। जब भी आपको केमिस्ट्री शब्द आपको सुनाई देगा तो आपके मन में एलिमेंट के बारे में विचार आता होगा। ये एलिमेंट बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं। तो मैं आपको एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ समझने का कि आखिर एलिमेंट में होता क्या है। एलिमेंट में मुख्यतः 3 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। पार्टिकल मतलब एक छोटे-छोटे कण जो आपको खुली आँखों से दिखाई नहीं देंगे, पर इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वो 3 चीज़ है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है एक एटम, एक परमाणु। ठीक है? तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रॉन एक तरह का नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अगर हम भार की बात करें या वजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। प्रोटॉन का वजन 1 होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का वजन भी 1 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संबंध में एक चीज़ और आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे बगल में। ये मान के चलिए कोई एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका सराउंडिंग है, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको कहते हैं। केमिस्ट्री वाले ज़्यादा समझते होंगे। मतलब यहाँ जो केंद्रक वाला भाग है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, और चूँकि ये पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो उसके चक्कर में ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव एरिया को इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो वजन होगा, इस टोटल एटम का जो वजन होगा वो किसका वजन होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन में तो कोई वजन नहीं होता, प्रोटॉन में 1 और न्यूट्रॉन में 1। ठीक है? अगर यहाँ पे 1-1 ही मान के चलें तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला के इसका वजन कितना हो गया, 2। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का तो कोई वजन नहीं होता, तो इसका जो भार होगा वो हम लिख सकते हैं 2। ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको हम दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर या परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या होता है, ये किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों बराबर होती है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक परमाणु क्रमांक, इसका जो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है। दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों में से किसी एक को लेना है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एटम में होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को बैलेंस होना चाहिए। दोनों का चार्ज क्या होता है, 1-1 चार्ज होता है, मतलब सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये जो एटम हो जाएगा वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा
परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन का संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या। इसी प्रकार दूसरा टर्म आता है परमाणु भार। ये क्या होता है? परमाणु भार में आप इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे क्योंकि इसका वजन क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा जो वजनी चीज़ें हैं उसको जोड़ देंगे। तो प्रोटॉन में वजन है प्लस न्यूट्रॉन में वजन है। इसको और सिंपल तरीके से हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हीलियम एटम का, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि उसमें स्थिति क्या है। तो यहाँ मैंने हीलियम एटम बनाया है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि इसके केंद्रक में 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, जिससे इसका टोटल भार क्या हो जाएगा, 4। और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से भी पता चलता है कि अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं आपको एटम कैसे बना है ये मैं बताता हूँ। देखिए, एटम कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्लाउड है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, एक एटम बन जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसको मैं मिला दूं तो ये सिंपल तरीके से वास्तव में ये क्या बता रहा है, ये हाइड्रोजन एटम को बता रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्थिति है वो क्या है, यहाँ से न्यूट्रॉन को आप हटा दीजिए, केवल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ नहीं, क्या बन गया, ये हाइड्रोजन एटम बन गया। इसी टाइप से अगर मैं 2 प्रोटॉन ले आऊँ कहीं से, 2 इलेक्ट्रॉन ले आऊँ और 2 न्यूट्रॉन ले आऊँ, उसको एक जगह मिक्स कर दूँ, उसका एक ढेर बना दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप को रीअरेंज करके हीलियम बन जाएगा। तो सिंपलेस्ट तरीके से ये कहा जा सकता है कि बड़ा से बड़ा एटम, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होगा और उसका एक तरह से वो गुच्छा होगा। तो ये तो सिंपलेस्ट तरीका समझने के लिए है। दरअसल इनकी संरचना फिक्स होती है और एक निश्चित पैटर्न में ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में ही होगा, उसका अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है और कितने टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 13। इसमें हम निकाल के देखते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने यहाँ पे देखा है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यहाँ पे 6। अब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी होगा, तो ये क्या होगा, 6। अब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन, जबकि हमने देखा है कि परमाणु भार जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, परमाणु भार जो है उसमें हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका 7। तो इस एटम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 7। मान के चलिए एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार हम ले लेते हैं मान के चलो 15। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के देखते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना होगा, 8 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी 8 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो कितना होगा, 15 में से 8 घटा देते हैं तो निकलता है कितना, 7। तो इसमें क्या हो गई, ये 7 हो गया।
अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिसको आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 17 और परमाणु भार होता है 35। इसी टाइप से स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 और परमाणु भार होता है 45। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। जैसे कि मैंने कहा, एटम जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का एक तरह का क्लाउड होता है, एक तरह का बादल होता है। उसको मिला के बनाया जाता है। बनाया जाता नहीं है, खुद ही बना रहता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है। आप इसको समझिए। ये एटम्स को समझने के लिए ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। आप एक्सरसाइज करके देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे इस तरह से आने वाले नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ऑल कर दीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।